क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया है ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन हमारे पास कौन सी होती है, कोई भी चेन हो, ठीक है। जो ये चेन है ये क्या है, ओपन है, यानी कि सीधी है बिल्कुल। और अगर हम लोग इसको क्लोज कर दें तो ये इस तरह हो जाएगी रिंग टाइप, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, क्लोज चेन। तो इसी तरह हमने जो है फार्मूलाज को ओपन चेन में देखना है और क्लोज चेन में। अब कल हमने ब्यूटेन पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। उसमें कितने कार्बन थे, 4, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है साथ। तो ये क्या है, ओपन चेन है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन भी है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है, इसलिए इसको क्या कहा है, स्ट्रेट चेन। ओपन चेन भी है और क्या है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, ब्रांच चेन। कल जो मैंने आइसोब्यूटेन का फार्मूला बताया था वो ब्रांच था। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ क्या करेंगे, 3 कार्बन लगाएंगे, ठीक है। 4 कार्बन होते हैं ना ब्यूटेन में, तो एक नीचे लगा देंगे। ब्रांच बनानी है किसी भी तरह बनानी है, तो नीचे बना देंगे तो क्या बन जाएगी, ब्रांच। और यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। साइड, हर जगह साइड पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे पैनल। तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसको क्या कहेंगे, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका क्या नाम था, आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लोज चेन, यानी कि रिंग टाइप, जो वहां पर दी है। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। इसमें जो है कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। ये लोग रिंग में नहीं होते, और क्लोज में क्या है, रिंग में है। तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में है कि सेम जो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये रिंग है ना, इसको इस तरह बनाना है, ट्रायंगल बनाते हैं ना, इस तरह ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। साइड पे इस तरह और फिर नीचे, ये हमारे पास रिंग बन रही है। ये सेम ऐसे ही होना चाहिए, इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना। अब क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड है उधर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक इधर है, इधर और इधर, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी नहीं लिखा हो ना, सेम टाइप्स ऑफ कार्बन वो एटम्स है, सिर्फ कार्बन है। तो इसलिए क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है, सिर्फ कार्बन के हैं, इसलिए हमने इसको होमोसाइक्लिक कहा। तो ये किसका फार्मूला है, बेंजीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका फार्मूला बन गया, बेंजीन। जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो और 6 कार्बन एटम्स हो उसको क्या कहेंगे, बेंजीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन कैसे बनता है कि 2 बेंजीन जो है वो आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बेंजीन है, इस तरह बनाया, ठीक है। और ये दूसरा इसके साथ अटैच हो गया। अब एक यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे सब में क्या है, कॉर्नर में कार्बन है। तो ये किसका फार्मूला है, नेफ्थलीन। किसका फार्मूला ये, नेफ्थलीन, ठीक है। ये क्या हो गया, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स थी, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। ये एरोमेटिक ये दोनों, एक मिनट रुको। ये एरोमेटिक है बेंजीन और नेफ्थलीन, ठीक है। और ये है किसकी टाइप्स, क्लोज चेन। ये अभी जो मैंने पढ़ाई है वो क्लोज चेन की। होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स पढ़े हैं हम लोग, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में कौन कौन सी आ गई हैं, बेंजीन और नेफ्थलीन, ठीक है। ये तो मान लीजिए, ये कौन सा है, बेंजीन, और वो नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हो गई। एरोमेटिक में सेम टाइप्स ऑफ कार्बन है, मतलब सिर्फ कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई सल्फर, कोई फास्फोरस नहीं है, सब कार्बन है। उसके बाद क्या है, एलिसाइक्लिक, ठीक है। हमारे पास ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन।
तो क्योंकि हम लोग क्लोज चेन बना रहे हैं तो हम लोग इस तरह स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लोज कर दिया हमने रिंग टाइप, क्योंकि ये क्लोज चेन की टाइप्स है ना, इसलिए इसको क्लोज कर दिया। और हाइड्रोजन कितने बनाएंगे, CH2 CH2, ये साइक्लोब्यूटेन का फार्मूला है, इसमें हाइड्रोजन 10 नहीं होता, ठीक है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, काउंट करो। 8 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, तो ये किसका फार्मूला है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और एक किसकी एग्जांपल है, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में क्या था कि सिर्फ कार्बन एटम्स थे इधर, ठीक है। और एलिसाइक्लिक में क्या है, हाइड्रोजन एटम्स भी साथ अटैच हैं, तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, एलिसाइक्लिक, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन एटम्स भी हैं कार्बन के साथ। अब ये वाली भी देखो, नजर आ रही है, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन में कितने होते हैं, कार्बन, मैंने टेबल काफी आपको 6 कार्बन होते हैं, काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसको इस तरह बनाया है सिर्फ बेंजीन की तरह, और यहाँ पे क्या लगा दिया, CH2 हर साइड पे, ठीक है। ये किसका फार्मूला बन गया, साइकिल, साइकिल है ना, तो इसलिए क्या लगा है, साइक्लोहेक्सेन। और अगर इस तरह नॉर्मल होता तो क्या लगाते हैं, एन ब्यूटेन, एन लगाते हैं जब स्ट्रेट में हो, और जब साइकिल में तो क्या लगाते हैं, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, हेटेरोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक की समझ आई है, मैम जो बेंजीन और नेफ्थलीन का जो आपने फॉर्मूला बताया था वो एरोमेटिक का था, एरोमेटिक का, और ये जो साइक्लोब्यूटेन का बताया है ये एलिसाइक्लिक। ये लिखते हो एरोमेटिक के ऊपर ये लिखा है बेंजीन और नेफ्थलीन, ठीक है। और एलिसाइक्लिक में क्या है, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये एलिसाइक्लिक है। उसके बाद है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, यानी कि इसमें डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर। अब जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे समझ लो कार्बन होता है, जैसे मैंने इधर कुछ नहीं लगाया, इधर साइडों पे क्या था, सारा कार्बन। अब यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज आ गया, यहाँ पे ऐसा है ना सल्फर, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि डिफरेंट एटम्स है इसमें। तो यहाँ पे सल्फर लग जाएगा नीचे, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, हायोफीन, ठीक है। जिसके नीचे सल्फर लग जाएगा वो किसका फार्मूला है, हायोफीन। अब ये ऐसे नहीं है, ये तो बेंजीन का है ना, तो ये ऊपर से इस तरह है, तो ये किसका फार्मूला बन गया, हायोफीन का। उससे अगला कौन सा है, पाइरिडीन, ठीक है। पाइरिडीन के नीचे एन, नाइट्रोजन आ जाएगा, एन, तो ये किसका फार्मूला, पाइरिडीन है। अब इसमें कार्बन एटम्स भी है, लेकिन एक डिफरेंट है, नाइट्रोजन आ, तो इसलिए इसको पाइरिडीन बोल रहा है। और इसमें सल्फर है तो हायोफीन।